हाय दिस इज़ रवि कुमार, वेलकम टू AVR क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जो है साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने कैसे करते हैं, ये स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्या है एंड ये क्यों किया जाता है। तभी तो हम पता करेंगे कि हाँ जी ये कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड आइदर बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। मीन्स कि अपने सेम टाइप की स्पीसीज को प्रोड्यूस करना बाय गिविंग बर्थ और बाय लेइंग एग, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे काऊ होते हैं उनकी बेबीज काऊ ही होती है। मीन्स की जो प्रोडक्शन होता है, जो बेबीज बनते हैं वो सेम टाइप के ही बनते हैं, और ये दो टाइप से बनते हैं। एक तो वो या तो एग दे दे, मीन्स कि बाय लेइंग एग, और डायरेक्ट बेबीज का प्रोडक्शन हो, जैसे कि हमारे मैमल्स में होता है। मैमल्स में क्या होता है, डायरेक्ट बेबीज को बर्थ किया जाता है ना, डायरेक्ट बेबीज को बर्थ किया जाता है। एंड जो हमारे वो होते हैं बर्ड्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स में क्या होता है, एग ले किया जाता है। सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। मेन क्या है, मेन है आपका प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। उसके अलावा ये किसी से भी प्रोसेस से हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मेन क्या होना चाहिए कि यंग वंस का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स कि किसी एक न्यू ऑर्गेनिज्म का पुराने ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्शन होना ऑफ द सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होगी यहाँ पे, इसकी याद रखना कि हमेशा स्पीसीज कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स कि जो बर्ड है वो बर्ड का ही प्रोडक्शन करेंगे। जैसे कि अगर हमारी स्पैरो है तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो बेबीज होंगे, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, बर्ड्स ही होंगे। ठीक है, स्पैरोज ही होंगे। अगर ह्यूमंस है तो ह्यूमंस के जो बेबीज होंगे वो ह्यूमंस ही होंगे। काव है तो काव के बेबीज कैसे होंगे, काव ही होंगे। मीन्स कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेम टाइप की स्पीसीज का होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ जी कोई ह्यूमन है उसने क्या कर दिया, काव का प्रोडक्शन कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हमेशा कैसा रहता है, हमेशा सेम टाइप की स्पीसीज का ही प्रोडक्शन होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक, सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सेम टाइप की स्पीसीज से सेम टाइप की स्पीसीज का प्रोडक्शन होना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलो रिप्रोडक्शन हमने जान तो लिया क्या होता है, बट क्यों होता है, क्यों किया जाता है। अगर रिप्रोडक्शन इतना ही ज़्यादा जरूरी है तो लाइफ प्रोसेस में डाल दो। हमने 6th चैप्टर में लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये प्रोसेसेस पढ़े थे। तो अगर ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो उनमें डाल दो लाइफ प्रोसेस में। तो रिप्रोडक्शन पहले क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं डाला गया है। सो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो उसके ऑर्गेनिज्म के, हर ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है कि इतने के बाद जो है, इतने ईयर्स के बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म डाई कर जाएगा। मैक्सिमम इतने ईयर ही उसकी लाइफ स्पैन रहेगी, उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डाई कर जाएगा। तो अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसका एक लाइफ स्पैन के बाद वो खत्म। अगर मान लो उस स्पीसीज के किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं किया तो एक इस लाइफ स्पैन के बाद सारे ऑर्गेनिज्म खत्म, और जब सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे तो उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ जी इस धरती पे वो रहते भी थे कि नहीं। तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। दूसरी चीज कि अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारे इकोसिस्टम को भी खराब होगी। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मैं एक इकोसिस्टम लूँ ग्रास, लायन एंड डियर का, ग्रास, लायन एंड डियर का इकोसिस्टम लूँ। अगर मान लो डियर ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, अगर डियर रिप्रोडक्शन नहीं करता है, मीन्स क्या है कि डियर का जो स्पीसीज है वो एक टाइम के बाद खत्म, अगर वो खत्म नहीं हुई तो लायन खा जाएगा। तो एक टाइम के बाद स्पीसीज खत्म होनी ही होनी है। डियर की सारी स्पीसीज खत्म तो लायन घास खाएगा, नहीं खाता वो घास, तो क्या करेगा, लायन भी खत्म। और जब लायन खत्म हो जाएगा तो सिर्फ पूरे अर्थ पे क्या मिलेगी, ग्रास ही ग्रास मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक, तीसरी चीज कि
हमारे अर्थ पे लाइफ को बताने के लिए, कि अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। कि अगर सारे स्पीसीज ने ही जो है रिप्रोडक्शन छोड़ दिया, रिप्रोडक्शन नहीं किया, मीन्स कि अपने यंग वंस को जनरेट नहीं किया, तो एक टाइम के बाद वो खत्म और पूरी की पूरी स्पीसीज जो है, पूरा का पूरा लाइफ जो है वो अर्थ से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो इन सब चीज़ों के लिए जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो जब रिप्रोडक्शन इतना ही ज़रूरी है तो लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं डाला गया? तो लाइफ प्रोसेस में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है ज़रूरी है बट नेसेसरी नहीं है। मीन्स कि अगर रिप्रोडक्शन ना करे आदमी तो भी जो है वो जी सकता है, रिप्रोडक्शन ना करे आदमी तो भी उसकी लाइफ चल सकती है। और लाइफ प्रोसेस क्या था कि उन प्रोसेस के अलावा, उन प्रोसेस में से अगर एक भी प्रोसेस बंद हो जाए तो आदमी की लाइफ खत्म हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। बट रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा नहीं है, रिप्रोडक्शन जो नहीं करता वो भी जिंदा है, तो इसीलिए इसको लाइफ प्रोसेस में नहीं डाला गया है। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस लिखते हैं। ये थी आपकी डेफिनेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंस लिखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इसके इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो पहला क्या बताया था आपको मैंने? पहला बताया था टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम, की जो इकोसिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। कैसे करता था? एग्जांपल दिया था मैंने रेन डियर एंड लायन का। तो उस तरह से जो है ये इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन इको सिस्टम। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट आपका था फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मींस कि आपके अर्थ पे जो लाइफ की कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? रिप्रोडक्शन ही करता है। सो सेकेंड पॉइंट इज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आपका है टू मेंटेन द बर्थ एंड डेथ रेशियो बैलेंस। मीन्स कि जितने आपके डेथ हो रहे हैं उतने आपके बर्थ भी होने चाहिए, उस रेशियो को बैलेंस करने का काम कौन करता है? रिप्रोडक्शन करता है। मीन्स कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बर्थ रेट नहीं होगी। और बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है कि एक गिवन इंटरवल में कितने जो बेबीज हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, उसे क्या कहा जाता है? बर्थ रेट कहा जाता है। और डेथ रेट क्या है कि एक गिवन इंटरवल में कितने जो है ऑर्गेनिज्म डेथ किए हैं, उसे क्या कहा जाता है? डेथ रेट कहा जाता है। ठीक है, ये इंटरवल में हो जाता है या एरिया वाइज हो जाता है, तो उस तरह से इनको जो है काउंट किया जाता है। तो अगर स्पीसीज डेथ ही होती रहेगी तो सिर्फ स्पीसीज मरती ही चली जाएगी तो क्या होगा? डेथ रेट हमारा इतना हाई पहुंच जाएगा कि ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस तो हो नहीं रहे, डेथ रेट बढ़ता जा रहा है, तो ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे क्या हो जाएंगे? सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसको बैलेंस करने का भी काम कौन करता है? रिप्रोडक्शन ही करता है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है हमारा? टू मेंटेन द बैलेंस, to maintain the balance between death rate and birth rate। तो ये डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है हमारी लाइफ में, ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की कितने टाइप होते हैं। उसके बाद उसके आगे जो है हम लोग असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम लोग पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग फिर क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है।